बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कौमी असम्बली में वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की तकरीर पर अपोजिशन अरकान ने हंगामा आराई की है। गुलाम सरवर खान को नारेबाजी शोर शराबे की वजह से तकरीर बार बार रोकना पड़ी। अपने खिताब में गुलाम सरवर खान का कहना था कि वो अपने एहतसाब का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन सबका एहतसाब होना चाहिए। 3 बार वजीर आज़म और 6 बार वजीर आला बनने वालों का एहतसाब भी होना चाहिए। कहा, जिसने गाजरें खाई हैं उसके पेट में दर्द ज़रूर होगा। किस बात की तकलीफ है? चोरों को हालात का सामना करना होगा। आपको बता रहे हैं, कौमी असम्बली में वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की तकरीर पर अपोजिशन अरकान ने हंगामा आराई की है। गुलाम सरवर खान को नारेबाजी शोर शराबे की वजह से तकरीर बार बार रोकना पड़ी। मुझे तो खुशी है कि खबरों में आया हूं और मुझे इस बात की भी खुशी है, मैं तो अपोजिशन की तरह सटपटाऊंगा नहीं, नैब को बुरा भला नहीं कहूंगा, किसी को बुरा भला नहीं कहूंगा। जिन्ना खादियां गाजरा उन्हां दे पेटे पीड़ जरूर पैनी है, ये पीड़ जरूर उठनी है। जरूर मेरा एहतसाब होना चाहिए, जरूर साढ़े इन्हां बेंचां दा एहतसाब होना चाहिए, जरूर साड़ी वफाकी काबीना दा एहतसाब होना चाहिए, लेकिन जरूर एहतसाब जिन्ना 3 दफा वजारत उज़मा इस मुल्क दियां इंजॉय कीतियां, 2 हाथां नाल इस मुल्क नाल लुटिया, इस गरीब कौम दा खून चूसिया, उन्हां दा भी एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब जरूर होना चाहिए। 3 बार वजारत उज़मा इंजॉय करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब जरूर होना चाहिए। 6 बार वजारत आला रखने वालों का एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब जरूर होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए, हम सब का होना चाहिए। एहतसाब 6 बार वफाकी वजीर बनने वालों का भी होना चाहिए। अब्बासी साहब हौसला रखो, सरवर खान साहब बैठे, तशरीफ रखें जी, रखो। आप तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें जी। मुर्तज़ा अब्बास साहब, बात की तकलीफ है, शर्म करो, हया करो, हौसला करो, सब्र करो, बर्दाश्त करो। चोरों, हालात को फेस करो, हालात का मुकाबला करो। दोनों हाथों से इस मुल्क को लूटा है, इस गरीब को। सरवर खान साहब, आप साथ देना होगा। वाइंड अप करें। 6 बार वफाकी वजीर रहे, इनका भी एहतसाब होना चाहिए और ये चीखो पुकार नहीं होनी चाहिए। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म अना के कोहे हिमालया पर बैठे हुए हैं, ना तजुर्बाकार हैं। मौजूदा हालात में भी वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के साथ बैठने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर कोरोना तेज़ी से फैल रहा है और हमने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया। ये भी कहा कि हुकूमत ने कोरोना की रोकथाम के लिए बर वक्त और बेहतर इकदाम नहीं उठाए। इस हुकूमत के पास एक ही पॉलिसी है कि अपनों को ओहदे कैसे देने हैं, बजाय सिंध को फतह करने वज़ीर ख़ारजा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वापसी का प्लान देते। इनसे कोरोना पॉलिसी का गिला क्या करना। मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि क्या कोई पॉलिसी है इस हुकूमत के पास? क्या कोई मौशी पॉलिसी है? क्या कोई सनती पॉलिसी है? क्या कोई ज़रई पॉलिसी है? क्या कोई खारजा पॉलिसी है? क्या कोई सिक्योरिटी पॉलिसी है? सिर्फ एक पॉलिसी है कि अपने चहेतों को, अपने सोशल मीडिया के जियालों को जो गालियां देते हैं अपोजिशन को, उनको वजारतों के ओहदे कैसे बांटने हैं। कोरोना को भी इन्होंने सियासी पॉलिटिकल फुटबॉल के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसका आज हम खुमियाजा भुगत रहे हैं। अपने खुसूसी बराए से है डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा ने खुशखबरी सुनाई है और ये है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज की दवा 1.5 से 2 माह में बनना शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अमरीकी कंपनी जिलियट की दवा है रेमडेसिविर और इसको बनाने का लाइसेंस पाकिस्तानी कंपनी ने हासिल कर लिया है। अमरीका में यह दवा कोरोना के मरज़ की शिद्दत में 30% कमी लाने में कामयाब रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कंपनी दवा का लाइसेंस हासिल करने वाली जनूबी एशिया की 5 कंपनीज़ में शामिल है। पाकिस्तान से ये दवा 127 ममालिक में एक्सपोर्ट भी हो सकेगी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीज़ों के इलाज की दवा 1.5 से 2 माह में बनना शुरू हो जाएगी। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा ने ये खुशखबरी सुनाई है।
आपको बताएं कि पाकिस्तानी कंपनी दवा का लाइसेंस हासिल करने वाली जनूबी एशिया की 5 कंपनियों में शामिल है। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 5 कंपनीज को ये लाइसेंस दिया है, जिसे हम वॉलंटरी लाइसेंस कहते हैं या नॉन एक्सक्लूसिव वॉलंटरी लाइसेंस कहते हैं, कि जिसके तहत इस दवा की जो बनना है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो पाकिस्तान की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में होगी और इसके अलावा 4 दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में होंगी जो कि जनूबी एशिया के अंदर है। और अब बात करेंगे सिंध में आज से इतवार तक सख्त लॉकडाउन होगा। कारोबारी सरगर्मियां बंद रहेंगी। सब्जी दूध की दुकानें भी आज से दोपहर 3 बजे तक बंद रखी जाएंगी। मेडिकल स्टोर, सब्जी दूध की दुकानें भी दोपहर 3 बजे तक बंद रखी जाएंगी। किसी किस्म के कारोबार की इजाज़त नहीं होगी। और आपको बताएं कि पंजाब में भी आज से इतवार तक मार्केट्स बंद रहेंगी। जनरल स्टोर्स, किराना स्टोर्स, बेकरी, दूध दही की दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप्स और होम डिलीवरी होटल भी खुले रहेंगे। गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी रहेगी। जबकि आपको बताएं कि सिंध में आज से इतवार तक सख्त लॉकडाउन होगा। कारोबारी सरगर्मियां बंद रहेंगी। सिंध में आज दोपहर 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। कराची में सड़कों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा कशमाला नजीब से। जी आज जुम्मे का रोज़ है, इसी वजह से शहर में 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया है। मैं इस वक्त अख्तर कॉलोनी में मौजूद हूँ और आप मेरे कम में देख सकते हैं कंटेनर्स लगाकर रास्तों को बंद किया जा रहा है। जगह जगह नाकाबंदियाँ लगा दी गई हैं। अहम शाहराहों पर भी 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन है और जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन तक तो मार्केट्स भी बंद रहेंगी। छोटी बड़ी तमाम मार्केट्स बंद रहेंगी और जो लोग सड़कों पर, जो लोग दफातर के लिए निकले हुए हैं, उन्हें परेशानी का सामना है। लेकिन इस वक्त देख सकते हैं कि जगह जगह जो है वो कंटेनर्स वगैरह लगा के रास्तों को बंद किया गया है और पुलिस की भी इजाफी नफरी हम देख रहे हैं। जी कराची में लॉकडाउन की इस वक्त क्या सूरत हाल है, तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह से। ज़ीशान, कहिएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है, सड़कों पर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? जी देखिए, बिल्कुल आज लॉकडाउन का पहला दिन है। सिंध हुकूमत के अहकाम के मुताबिक जुम्मा, हफ्ता और इतवार को शहर में लॉकडाउन लगा रहेगा। तो इस वक्त हम देख रहे हैं सुबह के वक्त में शहर के मुख्तलिफ सड़कों पे कंटेनर्स और रुकावटें लगा के सड़कें ब्लॉक की गई हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुतादिद ऐसी शाराएँ हैं जिसको मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स लगा के सील किया गया है। इसके अलावा कोरंगी के मुख्तलिफ इलाके जिसके अंदर क़य्यूमाबाद और काला पुल तक जो है वहाँ पर भी शाराओं को बंद किया गया है। इस वक्त जो पिछले लॉकडाउन की सिचुएशन थी उस वक्त गाड़ियाँ सड़कों पर नज़र नहीं आती थी, ताहम अभी भी लोगों की कोशिश है, लोग अभी भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले तो ट्रैफिक बहुत कम है, लेकिन जो लॉकडाउन की सिचुएशन में ट्रैफिक के जो आसार होते हैं उससे खासे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। डबल सवारी पे बच्चों को लेकर, ख़वातीन को लेकर लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। इस वक्त 12 बज चुके हैं। 12 से 3:30 बजे तक ये स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन रहेगा, सख्त लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि मसाजिद में नमाज की भी इजाज़त नहीं है। जितने भी मुंतज़मीन हैं मस्जिद के सिर्फ वो नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग हमें नज़र आ रहे हैं। मैं इस वक्त गुलशन इकबाल में एक मरकज़ी मस्जिद के बाहर, जामा मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे भी लोग कोशिश कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, कोशिश करने की मस्जिद में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम उनको मना किया जा रहा है क्योंकि इजाज़त नहीं है इस वजह से। लेकिन अभी भी लोग गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले तो कम है, लेकिन खासे नज़र आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान शाह अपडेट करने के लिए। पंजाब हुकूमत ने आज से 3 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है। लाहौर में बज़ाहिर मार्केट्स बंद हैं और दुकानों के शटर गिरे हुए हैं, ताहम बाज़ दुकानदार बंद शटर्स के अंदर भी कारोबार जारी रखे हुए हैं। शटर उठाकर ग्राहकों को अंदर ले जाते हैं और फिर शटर गिरा देते हैं। तारीखी अनारकली बाजार में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली हमें सूरत हाल से आगाह कर रही हैं। जी इस वक्त मैं अनारकली बाज़ार में मौजूद हूँ। चूँकि जुम्मा हफ्ता इतवार हुकूमत की जानिब से ये अहकाम किए गए हैं कि ये 3 दिन बाज़ार बंद रहेंगी। ग्रोसरी स्टोर और अशिया ज़रूरिया की जितनी दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। तो बाज़ार तो देखने में ऐसे ही लग रहा है क्योंकि लाहौर के तमाम तर जो शॉपिंग वाले बाज़ार है वो तो बंद है, लेकिन ये सिर्फ बाज़ार ऐसी सूरत हाल है। अनारकली के अंदर बहुत सारी दुकानें ऐसी मौजूद हैं जिनके दुकानदार जो हैं वो अपनी दुकानों के बाहर बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कौन सा ग्राहक उनके पास आएगा। जब अगर कोई इक्का दुक्का ग्राहक
उनके पास अगर आते हैं तो वो शटर उठा के अंदर ले जाकर उनको शॉपिंग करवाते हैं और बज़ाहिर यही लगता है कि ये दुकान बंद है, लेकिन ऐसा नहीं है। शॉपिंग हो रही होती है और जब ग्राहक अपना सामान खरीद लेता है तो दोबारा से शटर को उसी तरह से बंद कर रहे हैं। तो इस तरह से 2 नंबर तरीके के साथ जो है यहाँ पर मुख्तलिफ दुकानदारों ने अपनी जो रोज़गार का सिलसिला है वो आज भी जारी रखे हुए है। पुलिस यहाँ पर जिस वक्त यहाँ से पुलिस का राउंड होता है या पुलिस लगातार यहाँ से गश्त कर रही है, लेकिन जिस वक्त पुलिस यहाँ से गुजरती है उस वक्त बाजार सिचुएशन बहुत ज़्यादा नॉर्मल दिखाई देती है। नज़र यही आता है कि दुकानें बंद हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। जी, मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 33 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क में मजमूई अमवात 803 हो गई हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 1430 नए केसेस सामने आने के बाद मरीजों की तादाद 37,218 हो गई है, जबकि 10,155 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 33 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क में मजमूई अमवात 803 हो गई हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 1430 नए केसेस सामने आने के बाद मरीजों की तादाद 37,218 हो गई है और बताया जा रहा है कि 10,155 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। ताज़ा और अहम खबर दें आपको, हुकूमत पंजाब ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाज़त देने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने उसूली मंजूरी दे दी है। हुकूमत पंजाब ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाज़त देने का फैसला कर लिया है। पंजाब में इस तरह से लॉकडाउन को मजीद ईज किया जा रहा है। बड़ा फैसला है। हुकूमत पंजाब ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाज़त देने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने उसूली मंजूरी दे दी है। ज़ीशान बख्श ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। ज़ीशान, ये हतमी फैसला हो गया? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब को एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिससे कबल जो वज़ीर इंडस्ट्रीज हैं पंजाब के मियां असलम इकबाल, उनकी ट्रांसपोर्टर्स ऑल पाकिस्तान जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उनके साथ मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था कि जो आम लोग हैं वो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं कि लोग प्राइवेट गाड़ियों में दुगने किराए पर उन्हें एक शहर से दूसरे शहर तक ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। जिसके बाद आज 3 बजे लाहौर में वज़ीर इंडस्ट्री मियां असलम इकबाल और वज़ीर कानून राजा बशारत की सरबराही में ट्रांसपोर्टर्स के साथ इजलास होगा, जिसके बाद पंजाब हुकूमत SOPs और इक़दाम से वफाकी हुकूमत को आगाह करेगी और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि क्या सिर्फ ये ट्रांसपोर्ट एक शहर से दूसरे शहर और शहर के अंदर ही चलनी है या इंटर प्रोविंस ट्रांसपोर्ट की भी इजाजत देनी है। क्योंकि मजमूई तौर पर ट्रांसपोर्ट की इजाजत इसलिए देने में जो बुनियादी रुकावट हायल है वो सिर्फ और सिर्फ किरायों की इस वक्त कमी है, क्योंकि पंजाब हुकूमत का ये कहना है कि ट्रांसपोर्टर चूंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक वाज़ेह कमी हुई है, तो अब वो जो अपने किराए हैं दोबारा जब ट्रांसपोर्ट खोली जाए तो नए किराए और कम किराए के साथ वो सड़कों पर आए ताकि आम आदमी को रिलीफ भी मिल सके। बहुत शुक्रिया आज़िशान अपडेट करने के लिए। हुकूमत पंजाब का पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाज़त देने का फैसला सामने आ रहा है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने उसूली मंजूरी दे दी है। हुकूमत पंजाब की जानिब से फैसला किया गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाज़त दे दी जाएगी और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इसकी उसूली मंजूरी दी है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने उसूली मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाज़त देने का फैसला किया है। वज़ीर आला ने ट्रांसपोर्ट के लिए SOPs प्लान मांग लिया है। SOPs को हतमी शक्ल देने के लिए आज ट्रांसपोर्टर्स के साथ इजलास तलब किया गया। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान मुनीर औरकज़ई की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। मुनीर औरकज़ई को फौरी तौर पर कौमी असम्बली से पॉलीक्लिनिक मुंतकिल कर दिया गया। मुनीर औरकज़ई व्हील चेयर पर कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे थे। याद रहे, चंद हफ्ते कबल मुनीर औरकज़ई का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आया था। कौमी असम्बली का इजलास जारी था। इस इजलास के दौरान मुनीर औरकज़ई की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। मुनीर औरकज़ई को फौरी तौर पर कौमी असम्बली से पॉलीक्लिनिक मुंतकिल कर दिया गया और मुनीर औरकज़ई व्हील चेयर पर कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे थे और उनकी अचानक तबीयत ख़राब हुई, जिसके बाद फौरी तौर पर कौमी असम्बली से उन्हें पॉलीक्लिनिक मुंतकिल किया गया। और याद रहे, जिस तरह हम बताते भी रहे हैं आपको, चंद हफ्ते कबल मुनीर औरकज़ई का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आया था। आज उनकी अचानक तबीयत ख़राब हुई है और उनको फौरी तौर पर कौमी असम्बली से पॉलीक्लिनिक मुंतकिल किया गया है। व्हील चेयर पर कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए वो पहुंचे थे और मनासिर भी आप देख रहे हैं। जिस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी था, मुनीर औरकज़ई की तबीयत ख़राब हुई, व्हील चेयर पर वो आए थे, तो फौरी तौर पर कौमी असम्बली से पॉलीक्लिनिक उनको मुंतकिल किया गया। चंद हफ्ते कबल मुनीर औरकज़ई का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आया था।
इस्लामाबाद में लॉकडाउन में नरमी को एक हफ्ता गुजरने के बाद भी बाजारों में रश है। एहतियाती तदाबीर पर कितना अमल दरामद किया जा रहा है, जानते हैं इस्लामाबाद में मौजूद हमारी नुमाइंदा मरियम नवाज से। जी बिल्कुल, मुल्क भर में जो जुज़वी तौर पर लॉकडाउन किया गया था उसको 2 माह मुकम्मल होने को हैं। पिछले हफ्ते जो है वो हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी की थी, जिसके बाद तमाम बाज़ार जो हैं वो मुल्क भर में खुल गए थे। इस्लामाबाद में सूरत हाल ये है कि पिछले एक हफ्ते से बाज़ारों में शदीद जो है वो रश देखने में आया। आज जुम्मे का रोज़ है और बाज़ारों में रश जो है वो उसी तरह से है। लोग जो है वो मामूल की ख़रीदारी करते नज़र आ रहे हैं। अगर कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर की बात की जाए तो मास्क पहने हुए जो है वो हमें नज़र आते हैं तमाम लोग, लेकिन समाजी फासले का कुछ खास ख्याल नहीं रख रहे। उसके अलावा जो मुसलसल हदायत की जा रही हैं कि बच्चों को लेकर बाज़ारों में ना निकलें, कम से कम रश जो है वो बाज़ारों में हो, लोग अगर ख़रीदारी के लिए निकलते भी हैं तो समाजी फासले का ख्याल रखें। लेकिन हमें इस तरह की बहुत सारी चीज़ों पर गैर संजीदगी का लोग जो है वो मुजाहरा करते नज़र आ रहे हैं। छोटे बच्चों के साथ बाज़ारों में आए हुए हैं। उसके अलावा जो SOPs की बात है दुकानों के अंदर, तो वो भी जो है वो नहीं फॉलो किए जा रहे हैं। कहीं पे दुकानों के अंदर दुकानदारों को ये हदायत जारी की गई थी कि वो लोगों से अमल दरामद करवाएं, उन SOPs पे ज़्यादा लोगों को दुकानों में ना आने दिया जाए, समाजी फासला बरकरार रखा जाए। लेकिन इन सब तमाम जो है वो SOPs की खिलाफ वर्जियाँ मुसलसल जारी हैं और जो कि कोरोना वायरस के खतरात को मुसलसल बढ़ा रहे हैं। जी उधर हैदराबाद में भी हुकूमत सिंध के ऐलान के मुताबिक मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है। हुकूमत सिंध के ऐलान के मुताबिक हैदराबाद में भी तमाम मार्केटें और बाजार इस वक्त बंद हैं। जिन कारोबार को इस्तिस्ना हासिल था, जिसमें डेयरी की दुकान हो, सब्जी की दुकानें हो, मेडिकल स्टोर हो, ये तमाम दुकानें भी आज सुबह से बंद हैं और ये बंदिश का सिलसिला 3 बजे तक जारी रहेगा। आज सूरत हाल इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सड़कों के ऊपर ट्रैफिक भी है और लोग अपने घरों से बाहर भी हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि हैदराबाद के अंदर हुकूमत की जानिब से जो SOPs हैं उसके मुताबिक जो मस्जिद का अमला है वो सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में नमाज की अदायगी करेगा, जबकि जो शहरी हैं वो अपने घरों पर नमाज ज़ोहर की अदायगी को यकीनी बनाएंगे। जी आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद समेत तमाम अजला में आज लॉकडाउन है। लोग घरों तक महदूद हैं, सड़कों पर ट्रैफिक बराए नाम है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ उर्फी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के मारूफ घड़ी पान चौक में। अब मेरी अकब में अगर आप देखें तो इस वक्त दुकानें बंद हैं, ट्रैफिक अलबत्ता रवां दवा है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के फैसले के मुताबिक लॉकडाउन में जुम्मे और मंगल वाले दिन सख्ती है। इस दिन कोई दुकानें नहीं खुल सकती और गुज़श्ता रोज़ हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने मुजफ्फराबाद में 10 कोरोना केसेस के पॉजिटिव आ जाने के बाद आज सख्ती के साथ लॉकडाउन के ऊपर अमल दरामद का फैसला किया है और आज कुछ बड़े फैसले होने की भी तवक्को की जा रही है। मुमकिन है कि लॉकडाउन में जो नरमी की गई है उसको वापस भी लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कोरोना वायरस से दुनिया में 3 लाख से ज़ायद अमवात हुई हैं, 45 लाख बीमार हैं। अमेरिका में रोज़ाना 1,500 से ज़ायद अमवात का सिलसिला जारी है। हलाकतें 88,000 हो गईं, 14.5 लाख अफराद बीमार हो गए। रूस में बीमारों की तादाद में खतरनाक हद तक तेजी से इजाफा हो रहा है। स्पेन को पीछे छोड़कर तीसरे से दूसरे नंबर पर आने का खदशा है। कनाडा में भी अमवात का सिलसिला जारी है, तादाद 5,500 के करीब पहुंच गई है।